नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत रत्न एवं छत्तीसगढ़ निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर प्रदेश के 115 नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 दिसंबर को रायपुर के फुंडहर चौक स्थित सीएम साय अटल परिसर का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 10 नगर निगम, 29 नगर पालिका, 76 नगर पंचायतों में वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण होगा। और साथ ही अरुण साव ने कहा कि अटल जी की जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, छत्तीसगढ़ निर्माण में अटल जी के योगदान को ऐतिहासिक बताया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल 101वीं जयंती है और ये वर्ष हमने अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया था और जिस प्रकार से देश की तरक्की में, देश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान रहा है, चाहे कारगिल युद्ध के समय देश के शौर्य का प्रदर्शन, चाहे पोखरण में परमाणु विस्फोट करके देश को परमाणु संपन्न बनाने का साहसिक निर्णय हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ऐसी अनेक योजनाओं ने इस देश के विकास को गति दी और सबसे बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने प्रारंभ की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की। इतना बड़ा योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता है और जिस आसानी से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ की जनता के दर्द को, तकलीफ को महसूस किया और तस्तरी में परोसकर हमें हमारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिया। आज जो छत्तीसगढ़ विकास के सोपान तय कर रहा है, आज छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का विकास जो हो रहा है, आज गांव, गरीब और किसान की तरक्की हो रही है, आज जो युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं, आज जो माताओं और बहनों के सशक्तिकरण हो रहे हैं, ये केवल इसलिए हो रहे हैं कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है और अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करने वाले कोई और नहीं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी है। 25 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 163 स्थानों पर अटल परिसर के निर्माण के लिए एक साथ भूमि पूजन किया था। 25 दिसंबर 2024 को आज की तिथि तक 60 नगरीय निकायों में अटल परिसर का लोकार्पण संपन्न हो चुका है, जिसमें 3 नगर निगम, 25 नगर पालिका और 32 नगर पंचायत शामिल हैं। और कल एक साथ 115 निकायों में निर्मित
अटल परिसर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें 10 नगर निगम में 29 नगर पालिका और 76 नगर पंचायतों में अटल परिसर का एक साथ लोकार्पण होगा। क्या इसी जगह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके नाम की ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता, बल्कि इसी जगह ऐसा छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। और ये बात तकनीकी शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहब ने 24 दिसंबर को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में 29 इंजीनियरिंग कॉलेज और 53 पॉलिटेक्निक और 101 फार्मेसी संस्थानों में करीब 60,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस साल प्रवेश में 20% की वृद्धि हुई है। मंत्री ने बताया कि सत्र 2025-26 से आईआईटी की तर्ज पर 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किए गए हैं। साथ ही आई हब, स्टार्टअप, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार से जुड़े एमओयू किए गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को, सभी प्रेस की मीडिया को सभी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को आज आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज खुशी इस 2 सालों में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास कर रहे हैं। तो आज उसी विषय में हमारी जो तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग का आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब भारती दासन जी, हमारे डायरेक्टर साहब विजय दयाराम जी और आप सभी। निश्चित ही इन 2 वर्षों में हमने अनेक निर्णय लिए, अनेक काम हमने इन विभागों में किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो तकनीकी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और कौशल, तीनों में हमारे युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा इसमें उनका सहभागिता कर सकें, उनको उन्नत बना सकें, उनको विकासशील बना सकें, उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अनेक प्रकार से काम किए हैं, जिसमें हमारा जो आईटीआई है, जो आईटीआई कॉलेज जो हमारे सभी जिलों में, हमारे ब्लॉकों में है, जिसके माध्यम से हम हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, जो लगातार हमारे आईटीआई में प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जो आईटीआईज हैं, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारे उद्योग बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जो इंडस्ट्रियल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार के उनको बच्चों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, उस ट्रेड की जानकारी उनको होनी चाहिए, तो उसको हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास की, जिसमें 100 ऐसे हमने नए अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन हमने किया है, जिसमें 16 दीर्घ अवधि के हैं जो लगभग 2 साल के प्रशिक्षण के लिए होते हैं, एवं 91 लघु अवधि के ट्रेड है, जिसको हम 6 महीने से 1 साल का प्रशिक्षण हम सब देने का काम करते हैं। इसी में हम लोगों ने, हमारे विभाग ने सिडबी के माध्यम से जो पोषित हमारे आईटीआई जो है, जिसमें 13 आईटीआई में से हमने 10 नवीन एवं आधुनिक ट्रेड का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इनमें ड्रोन टेक्नीशियन है, 5G टेक्नीशियन है, 3D प्रिंटिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ऐसे बहुत सारे जो अन्य है ट्रेड है, उसको हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे, हमारे युवा तैयार हो सकें और उनको हम इसकी प्रशिक्षण दे सकें। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट भी आने वाले 1 साल में आप सभी को दिखने लगेगा। साथ ही जो अप्रासंगिक ट्रेंड है, उसमें हमने युक्तिकरण करने का भी काम किया है। जिस ट्रेंडों की आवश्यकता कम है, उस सारी चीजों को हमने बंद करने का काम किया, ताकि नए टेक्नोलॉजी और नए जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल के, वो ट्रेड हम हमारे आईटीआई में हम चालू कर सकें। इसके लिए हमने काम किया और इसके लिए हमने अगस्त में 2025 में इसके लिए हमने काम किया है। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो नवीन आईटीआई हैं, उसकी भी स्थापना हमने की है दूरस्थ जगह में, जैसे कि हमारा जसपुर का कुस्तूरा
है नारायणपुर का ओरछा, जहां हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग हमने वहां पे प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, विजन है कि ड्रोन दीदी, जिस प्रकार वो आपको मालूम ही है कि ड्रोन दीदी तैयार हुए हैं बहुत सारे पूरे देश में, प्रदेश में, तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, हमने प्रशिक्षण हमारे नारायणपुर ओरछा में प्रारंभ किया। हमारे कोर्रा जो धमतरी में है, पिपरिया जो कबीर धाम है, ऐसे जगह में हम सब लोगों ने स्टार्ट किया है। और साथ ही लगभग इस छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक, जहां प्रत्येक ब्लॉक में आज हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में एक ITI वहां पे खुल चुका है। सर्व समाज के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में प्रदेशव्यापी बंद का असर देखा गया। खासतौर पर दुर्ग जिले में सुबह से दोपहर तक इंदिरा मार्केट, जवाहर मार्केट, सब्जी मंडी, धमदा रोड जैसे, स्टेशन रोड जैसे प्रमुख स्थानों पर दुकानें बंद रही, जबकि महाराजा चौक और कसारीडीह क्षेत्र में कुछ दुकानों को छोड़कर कामोवेश दुकानें खुली नजर आई। और इस बंद का आयोजन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया, जिसमें कई सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठन शामिल हुए हैं। और आपको यह भी बताते चले कि संगठन ने कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र की घटना को गंभीर बताते हुए धर्मांतरण और बाहरी हस्तक्षेप को सामाजिक तनाव का कारण बताया। तो वहीं सभी व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन दिया है और नागरिकों से शांतिपूर्ण समर्थन की अपील की है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पूरे छत्तीसगढ़ में यह बंद का आह्वान किया था। उसी के तहत दुर्ग में भी आज सभी दुकानें, प्रतिष्ठानें बंद है। कांकेर के पास आमाखेड़ा जगह है जहां पर धर्मांतरण के संबंध में हिंसक घटना हुई है, उसके विरोध में पूरा सर्व समाज ने यह बंद का आयोजन किया है। उसी के तहत हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समर्थन दिया और सभी से निवेदन किया कि आज जो है बंद रखें। उसी के तहत हम लोग पूरे पदाधिकारी और पूरे टीम जो है जगह जगह जाके हमने बंद कराया है और पूरा सफल भी है, सभी ने सहयोग भी किया है। तो हम सभी व्यापारियों का धन्यवाद भी करते हैं इस बंद के लिए। अशोक राठी, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बंद का असर बच्चों में, युवाओं में ये संदेश जाएगा कि ये शांत आवाज के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है धर्मांतरण के विरुद्ध। सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्म की हम सब इज्जत करते हैं और किसी को मजबूरन किसी धर्म में धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। हम सब धर्म का बहुत इज्जत करते हैं। तो ये एक शांत आवाज के रूप में प्रदर्शन है कि हम सभी को समझ में आए कि इसको हमको बिल्कुल रोकने की कोशिश करनी है और ये शांति से रोकने की कोशिश करनी है। हमको आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे की इज्जत करना है। वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उसमें धर्मांतरण का जो अभियान क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से चलाया जा रहा है और वहाँ जो घटना हुई, जो उन लोगों ने सहजता से और सरलता से अपनी मांग रखी कि यहाँ किसी प्रकार का ये धर्मांतरण का काम होना नहीं चाहिए, तो उन्हीं के ऊपर में वहाँ अत्याचार किया गया, उनके ऊपर में हमला किया गया, प्लानिंग के साथ हमला किया गया। तो वो उस विरोध के अंदर में पुलिस जो सहयोग करना चाहिए था या प्रशासन ने सहयोग करना चाहिए था, वो सहयोग आदिवासी समूहों का न करके वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको दिया गया। तो उसी के खिलाफ हम आवाज, जिनके ऊपर में केस लगी है, जिनके ऊपर में कोर्ट में केस जाने के लिए फाइल की है, उनका हम ये निषेध करते हैं और उनके ऊपर में जितनी केस लगी है वो केस को वापस लेकर और वहाँ जो धर्मांतरण का काम खुले रूप से चल रहा है उसे पूरी तरह से रोका जाए। वही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के अंदर में धर्मांतरण का कार्यक्रम बहुत जंगल के स्थिति में बहुत जोर से चल रहा है। जबरदस्ती धर्मांतरण के विरोध में जिस तरीके से हमारे कांकेर के अंदर में जो घटना हुई, यह घटना पूरे प्रदेश के अंदर में जा रही है और जो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं उनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर दूसरे धर्म की ओर ले जाना, ये सरासर न्याय है। इस न्याय के खिलाफ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सर्वधर्म, सर्व जाति और सर्व धर्म के बैनर तले अपना समर्थन दिया है और हम चाहते हैं कि ये इस चीज को रुकना चाहिए और आदिवासी समाज जो सीधा साधा समाज है उनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके दीमक की तरह जो पूरे प्रदेश में फैल रहा है, इसे रोकना चाहिए। इसीलिए हमने आज बंद का समर्थन किया है और पूर्ण रूप से पूरा बंद है। व्यापारी आक्रोश नहीं है, व्यापारी चाहता है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, जो पुनरावृत्ति वापस हो रही है ये नहीं होनी चाहिए।
कांकेर में जो इस प्रकार की घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है और इसके लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं कायस्थ समाज की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ, तो हम सभी इसके लिए एकजुट हुए हैं और हम बहुत दुखी हैं कि इस प्रकार की जो चीजें हो रही है वो हमारे जो हिंदू हैं, जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं, उनको पैसों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है इसमें सभी का एकजुट होकर अपने हिंदुत्व को, अपने सनातन धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। तो हम सब ने आज एक दिन का यहाँ पे बंद का ये किया है और सभी जगह जाकर हम दुकानों को बंद करा रहे हैं और बंद का असर पड़ रहा है? जी, बंद का असर बिल्कुल पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एकजुट जब हम होंगे तभी हम अपने हिंदुत्व को बचा सकेंगे, अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है? जी, पूरे व्यापारियों का सहयोग मिल रहा है, समाज का सहयोग मिल रहा है और पूर्ण रूप से सबके सहयोग से ही कोई भी चीजें सफल हो सकती है। ये बंद आज रात्रि तक रहेगा? जी, आज एक दिवसीय बंद है। मैं नीतू श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिला महामंत्री हूँ, साथ ही कायस्थ समाज की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि धर्मांतरण और उसकी आड़ में हुई हिंसक गतिविधियों में भय, दबाव और प्रलोभन के जरिए किए जा रहे धर्मांतरण के विरुद्ध पूरे प्रदेश में काफी रोष है। एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस ब्रीफ के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए देवलाल ठाकुर ने कहा कि इस तरह से धर्मांतरण एक आपराधिक कृत्य है, इसे रोकने के लिए अब कड़ा कानून बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सनातनी परंपराओं पर धर्मांतरण के जरिए हो रहे हमलों के खिलाफ बीजेपी मुखर रही है और अब आदिवासी सर्व समाज के साथ पूरा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत, आस्था, परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। आज द्वारा धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ बंद रखी गई है। कहीं न कहीं धर्मांतरण के खिलाफ, मतांतरण के खिलाफ हम शुरू से ही अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी समाजों में एक चेतना जाग गई कि अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार को बचाने के लिए लोग, समाज के लोग आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आ चुके हैं। आज लोगों को यह आभास होने लगा है कि हम अपनी धर्म और संस्कृति, संस्कार को बचाए रखें और ये जो धर्मांतरित करने के लिए जो लोग घूम रहे हैं उनको रोका जाए। कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ से पूरा देश को संदेश है, ऐसे लोगों को संदेश है जो भय, लोभ देकर धर्म बदलवाते हैं, मतांतरण करवाते हैं, ऐसे लोगों को कड़ा संदेश है। पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले में ऐसा देखा जाता था कि लोग धर्म परिवर्तित करा के उनके नामों को भी परिवर्तित करवाते थे, लेकिन आज ये धर्मांतरित करवाने वाले, मतांतरित करवाने वाले लोग गांवों में, कस्बों में, मोहल्ले में पहुंचकर वो जिस जाति में है जाति वही लिखे, नाम वही लिखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म छुपा कर रखे। कहीं न कहीं ये लोगों के बीच में एक पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, जिस पर कड़ी विरोध भी हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस छत्तीसगढ़ में पहली बार जनजाति समाज, आदिवासी समाज अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार को बचाने के लिए लोगों के कारण कहीं न कहीं खत्म होते जा रहा है। और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों को भी लोग हमेशा इनको संरक्षण देते रहे हैं। मैं भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूं, क्या वो चंगाई सभा में अंधविश्वास के मुद्दों को उठाएंगे? आज वो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हिरेन शास्त्री जी, इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप गढ़ते हैं। क्या वो चंगाई सभा में जो लोग, अंधे लोग आंख खोलकर देखकर चलने लगते हैं, लंगड़े लोग चलने लगते हैं, अंधे आंख खोलकर देखने लगते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या वो बोल पाएंगे कि चंगाई सभा अंधविश्वास का खेल हो रहा है? क्या वो अपने वोट बैंक के कारण या अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश रखने के कारण उनका समर्थन करते हैं?
ये भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस को लोगों को जवाब देना होगा कि वो छत्तीसगढ़ के धर्म संस्कृति को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं या मतांतरित कराने के लिए, धर्म परिवर्तित कराने के लिए, छत्तीसगढ़ के संस्कृति संस्कार को विलोपित करने के लिए धर्मांतरित करने वालों के साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस के लोगों को जवाब देना होगा, भूपेश बघेल जी को तो खासकर जवाब देना होगा कि जिस प्रकार से हमारे धर्म गुरुओं का वो अपमान कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हो, जिनके ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि अंधविश्वास का खेल खेल रहे हैं, तो इनको चंगाई सभा में अंधविश्वास नहीं दिख रहा है क्या? इस बात को कांग्रेस सार्वजनिक करे। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बताए कि चंगाई सभा में क्या होता है, और इस समय वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार को बचाने के लिए हमारे साथ है कि धर्म परिवर्तित करने वालों के संरक्षण में उनके साथ खड़े हैं। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष